हामिद भी साहब, एक तरफ ये पाकिस्तान के हालात है जिस पर आप और हम इस वक्त बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय अदालत ने यासिन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है और उन पर 10 लाख भारतीय रुपए जुर्माना भी किया है। तो यासिन मलिक ने भारतीय इंटेलिजेंस को चैलेंज भी किया है कि किसी दहशतगर्द सरगर्मी में उनका मुलविस होना अगर वो साबित कर देते तो वो सियासत छोड़ देंगे। पाकिस्तान इस वक्त जिस सूरत हाल का आज शिकार है, इस एहतजाज रैली और आज़ादी मार्च की वजह से ना ही सिफारती सतह पर उस तरफ कोई तवज्जो दी जा सकी है और किसी और प्लेटफॉर्म पर भी बात नहीं हो सकी है इस पर। पाकिस्तान की तरफ से मजम्मत किया जाना, एहतजाज किया जाना या जो भी भारत में फ़ैसला किया गया है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए जाना उस तरह से मुमकिन नहीं हो सका। तो उस पर आपकी क्या राय है? आप सोशल मीडिया पर अपनी राय का इजहार करते रहें इससे मुतालिक सुबह से यासिन मलिक साहब के बारे में। देखें जुनैद साहब, जो यासिन मलिक साहब के ख़िलाफ़ ये जो मुकदमा है, ये मुकदमा जो है ये दरअसल भारत के आइन और कानून का एक मजाक है, इसलिए कि यासिन मलिक साहब पर टेरर फाइनेंसिंग का मुकदमा दर्ज किया गया है और 2016 में उनको गिरफ़्तार किया गया और उनके साथ ही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बहुत से जो दीगर रहनुमा थे उनको भी या तो गिरफ़्तार किया गया या नज़रबंद कर लिया गया। गिरफ़्तारी की बुनियादी वजह यह थी कि यासिन मलिक साहब ने सैयद अली गिलानी साहब और मीर वाइज उमर फ़ारूक साहब इनके साथ मिलकर कश्मीर में एक यूनिटी कायम कर दी थी और पहले जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बहुत से ग्रुपों में तकसीम थी, इन्होंने उसको इकट्ठा कर दिया और उसके बाद इन तीनों पर इसी तरह के एक ही नौयत के मुकदमा दर्ज हुए। और जो यासिन मलिक साहब पे जो मुकदमा दर्ज हुआ है, ये इसका आगाज़ बहुत पहले हुआ था, लेकिन इस मुकदमे में कुछ था नहीं। तो नरेंद्र मोदी साहब की जो हुकूमत है उसने ज़बरदस्ती जिस तरह के वो करते हैं, तो उन्होंने इस केस में बहुत कमज़ोरियाँ हैं, बहुत सी इसमें टेक्निकल इसमें कमज़ोरियाँ हैं। इसके बावजूद ज़बरदस्ती जो भारत की एक अदालत है उसने उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दिया और इसमें जो इंडियन मीडिया है उसका किरदार बड़ा मनफी है और उन्होंने ये दावा किया कि जी यासिन मलिक ने दरअसल एतराफ़ जुर्म कर लिया है। हालांकि यासिन मलिक ने एतराफ़ जुर्म नहीं किया था, बल्कि अदालत ने उनसे ये कहा कि आपको हम अब सज़ा देने वाले हैं, आप ये बताएं कि आपको कम सज़ा दें या ज़्यादा सज़ा दें। तो यासिन मलिक साहब ने कहा कि मैं आपसे कोई भीख नहीं मांगूंगा, आपने मुझे जो सज़ा देनी है वो दें, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर मैं इतना बड़ा मुजरिम था तो आपने मुझे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लेक्चर देने की और प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने की इजाज़त क्यों दी और आपके लोग मेरे साथ आके मुज़ाकरात क्यों करते रहे। अच्छा, अब जो आपने दूसरी बात पूछी है कि पाकिस्तान जो है वो इस पे सफारती सतह पे कोई आवाज़ बुलंद कर सका कि या नहीं कर सका, उसकी वजह यह है कि पिछले 3-4 महीने से पाकिस्तान जो है यहाँ पे तो एक आपस में एक लड़ाई की सूरत हाल चल रही है और पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ और बाकी पार्टियाँ वो आपस में लड़ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद पिछले 2 दिन में जो वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने कल भी, हालांकि वो गैर मुल्की दौरे पे हैं, उन्होंने कल भी एक ट्वीट के ज़रिए एक बयान भी जारी किया और उन्होंने यासिन मलिक साहब के मामले पे अपनी तशवीश का इजहार किया। और अब से कुछ देर पहले जब यासिन मलिक साहब को एक हिंदुस्तान की जो अदालत है उसने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, तो उसकी भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मजम्मत किया। लेकिन इसमें अहम तरीन मामला ये है कि सबको पता था कि हिंदुस्तान की अदालत 25 मई को यासिन मलिक को सज़ा सुनाएगी, लेकिन इसके बावजूद जो 25 मई वाला दिन है वो इमरान खान साहब ने भी एक एहतजाज के लिए उसको चूज़ कर लिया और इस दौरान में हमारे जो बहुत से अहम सियासी रहनुमा हैं वो भी इस्लामाबाद से आगे पीछे हो गए और इस पे मैं समझता हूँ कि हुकूमत को कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी। ख़ास तौर पे जो कश्मीर अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है और फॉरेन मिनिस्ट्री है, इसको आपस में कोई कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं कर सके। बस इतना हुआ है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कुछ मजम्मत कर दिया, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। और आज मुझे श्रीनगर से बहुत से जो वहाँ के मुकामी सहाफ़ी हैं और बहुत से जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो तमाम दिन वहाँ से मैसेजेस भेजते रहे, मेरे से रब्ता करते रहे कि यासिन मलिक को एक दफ़ा फिर जो है उसी तरह से सज़ा दी जाएगी जिस तरह के पहले मकबूल भट्ट साहब को सज़ा दी गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं वो आपस की जो एक लड़ाई है उसमें उलझे हुए हैं, तो हमारी तरफ भी कोई तवज्जो दें। तो मैं समझता हूँ कि यासिन मलिक साहब के साथ हिंदुस्तान की अदालत ने तो जो नाइंसाफ़ी करनी थी वो की है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के सियासतदानों की तरफ से उनके साथ जो हुआ है वो भी मेरा ख्याल है काबिल मज़म्मत है।